चलिए यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। हमारा चैप्टर क्या है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का एक लेक्चर तो ऑलरेडी हो चुका आप लोगों का, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लिया था, फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है ना, फर्स्ट लॉ जो है क्या बताता है, ये सब हमने समझा था, ठीक है ना। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अच्छा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं फर्स्ट लॉ को। फर्स्ट लॉ क्या था हमारा? फर्स्ट लॉ में क्या था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? कल लिखाए थे आप लोग को, क्या था? एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन अंटिल देयर विल बी नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। हाँ, तो फोर्स के बारे में पढ़ना है तो पहले फोर्स के बारे में थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि फोर्स क्या होता है ना। थोड़ा आइडिया फोर्स के बारे में ले लिया जाए। फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स बताइए। फोर्स क्या है? सिंपल, पुश एंड पुल। पुश एंड पुल पढ़ा है आपने? पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल किया जाता है, देन वी एक्सपीरियंस्ड then we experienced तब हमें महसूस होता है किसी फोर्स के बारे में। आई बात समझ में? जब किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं, तो ये देखो फोर्स कोई चीज नहीं है, तुम इसका डेफिनेशन ऐसे ही बना दो, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल फोर्स है। पुश एंड पुल करने पे हमें फोर्स का एक्सपीरियंस होता है, फोर्स का एहसास होता है। जब हम किसी चीज को पुश करते हैं या फिर जब हम किसी चीज को पुल करते हैं, तो हमें फोर्स का एहसास होता है कि हाँ यहाँ पे कोई फोर्स लगा है ना। जो कि एक प्रेशर्स को, जो प्रेशर्स के द्वारा समझा जाता है, ठीक है ना। जब हम पुश करेंगे एक प्रेशर एग्जर्ट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। पुल करेंगे एक प्रेशर एग्जर्ट होता है, जिससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ फोर्सेज है, इस तरह का दबाव आ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। इसको सिंपल वे में समझने के लिए हमने डेफिनेशन बना लिया। हम लोगों ने क्या बनाया डेफिनेशन? पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप पुश करेंगे या पुल करेंगे, तो वहां पे आपको फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। आई बात समझ में? और ये होता भी होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे, आगे बात करेंगे। द पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन वी एक्सपीरियंस, है ना। जब किसी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल किया जाता है, तो वहां पे हम लोग फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। अभी बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। फोर्सेस होते हैं कितने तरह के? फोर्सेस मेनली आपको तीन चार तरह का पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको टेंशन फोर्स, ठीक है। टेंशन नाम सुना है? नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना है, नॉर्मल फोर्स पढ़ना है, दो फ्रिक्शन फोर्स पढ़ना है। ये तीन चार तरह का फोर्सेस आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है ना। सबके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे एक एक करके। आगे बढ़ते हैं। टेंशन फोर्स लिख के चलोगे तुम लोग? टेंशन फोर्स,
ये कौन सा फोर्स है? टेंशन फोर्स। क्या चीज? हाँ टेंशन। टेंशन फोर्स। यहाँ पे सब मिल जाए। टेंशन फोर्स देखो क्या है। टेंशन फोर्स जो बाबू जो लगेगा ना, वो जनरली आपके रस्सी पे लगता है, स्ट्रिंग पे लगता है, धागे पे लगता है फोर्स। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, दो बच्चा है ना, एक इसको इधर खींच रहा है, एक इसको इधर खींच रहा है। तो स्ट्रिंग होते हैं ना, तो स्ट्रिंग के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, स्ट्रिंग के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, स्ट्रिंग के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर जो एटम्स होते हैं ना, जब आप स्ट्रिंग को खींचते हो, जब आप धागे को खींचते हो, तो होता क्या है? जब आप स्ट्रिंग को खींच रहे हो, धागे को खींच रहे हो, तो होता क्या है यहाँ पे? यहाँ पे होता है क्या कि जो इसके आप देखते हो कि आप धागा को खींचते हो तो टूटता है, वो स्ट्रेच्ड होता है, लेकिन टूटता है वो नहीं टूटता है। तो क्या करता है, जब आप धागे को खींच रहे हो, स्ट्रेच तो हुआ लेकिन टूटा नहीं। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि जो ये एटम्स है ना, ये जो एटम्स है, ठीक है, आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, इसके अगेंस्ट डायरेक्शन में वो भी फोर्स लगाता है, जिससे ये क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। आई बात समझ में? हाथ में आता है? नहीं आता, बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पे आता है। आई बात समझ में? है ना? तो ये क्या कर रहा है, अब जब ये बच्चा इसको, इस रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है, इस तरफ, ठीक है ना, तो जो ये एटम्स है ना, ये जो एटम्स है, जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, ये इसको किस तरफ खींचेंगे? ये सारे एटम्स इसको इस तरफ खींचेंगे। आई बात समझ में? और जब ये बच्चा इसको इस तरफ खींच रहा है, इसके जो पार्टिकल्स है वो इस रस्सी को किधर खींचेंगे? इधर खींचेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो इसके अंदर, रस्सी के अंदर जो एटम्स है, रस्सी स्ट्रिंग होगा, धागा होगा, रस्सी होगा, उसके अंदर छोटे छोटे एटम्स होंगे ना, तो आप रस्सी को खींचते हो, धागे को खींचते हो, तो आप तो लगा रहे हो इधर फोर्स, जो अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है, वो कहाँ लगाएगा फोर्स? वो अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है। आई बात समझ में? जिससे वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। आई बात समझ में? ठीक है ना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। अब देखो ये जो बच्चा है, ठीक है ना, ये फोर्स किधर लगा रहा है, ये बताओ, ये फोर्स किधर लगा रहा है, ये बताओ, इस डायरेक्शन में। इसका टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा? ये फोर्स किधर लगा रहा है, इधर। इसका टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा? अपोजिट। टेंशन फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के अवे होता है। अवे मतलब समझते हो, मतलब ऑब्जेक्ट से दूर होता है। आई बात समझ में? अगर ये फोर्स इधर लगा रहा तो टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा? अपोजिट लगेगा। अगर ये फोर्स इधर लगा रहा तो टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा? अपोजिट लगेगा। हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे होता है टेंशन फोर्स। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे और बात किया जाए, अगर और भी एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे था ना, तो नहीं, टेंशन का एक ही है। तो कोई बात नहीं, हम बना के दिखा देते तुम लोग को।
देखो यहाँ देखो, अब जैसे ये लटका हुआ है, दिख रहा है तुम लोग को, कहाँ है ये की तरफ लटका हुआ है ना। अब जो इस पे टेंशन फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। हाँ, ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या होता है, अवे होता है, बस यही बताना चाह रहे थे, ठीक है ना। अब टेंशन हो गया, अब टेंशन के बाद आ जाओ नॉर्मल फोर्स के पास, किसके पास आएंगे, नॉर्मल फोर्स। टेंशन हमेशा कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा टेंशन फोर्स, बोल, कहाँ लगेगा, धागे पे लगेगा, रस्सी पे लगेगा। आई बात समझ में, टेंशन हमेशा कहाँ लगता है, स्प्रिंग पे लगता है, ठीक है ना। अब आ जाइए नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा बात है। ये आपका आ गया नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना। ये क्या था आपका, टेंशन फोर्स था, ये आपका नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स समझ में आ रहा है क्या है, ये नॉर्मल फोर्स। अब एक बात बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब जमीन पे रखा हुआ है, सरफेस पे रखा हुआ है, क्या वो ऑब्जेक्ट जमीन के अंदर धंसता चला जा रहा है, नहीं जा रहा है। जमीन के अंदर धंसता जा रहा, नहीं जा रहा। जमीन के अंदर धंसने नहीं धंसने के रीजंस क्या है, अर्थ तो फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ। अगर ये टेबल है, ये बेंच, ये बुक्स है, तुम लोग हो, हम खड़े हैं, तो अर्थ तो हमें अंदर की तरफ खींच रहा है ना। हम अंदर की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे हैं, हम अंदर की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्या जी। देखो, अब जैसे मान लो सेकंड बार आपने देखा है, सेकंड बार देखा होगा, चार लोग इधर होते हैं, चार लोग इधर होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अगर दोनों तरफ का फोर्स बराबर है, दोनों तरफ का फोर्स क्या है, बराबर है, तो ये क्या होता है ना, इधर वाले इधर जाएंगे ना इधर वाले इधर जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं। पढ़ा होगा आपने, बैलेंस फोर्स कहलाता है वो, चार लोग इधर चार लोग इधर बराबर है अगर तो, ठीक है ना। लेकिन अगर एक तरफ का फोर्स कम और एक तरफ का फोर्स ज्यादा है, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, जिस तरफ फोर्स ज्यादा है उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मोशन आ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है। तो जमीन पे जब हम खड़े हैं और सिर्फ अर्थ अगर हमको, अर्थ अगर फोर्स लगा रहा है, अर्थ तो लगा रहा है फोर्स, तो हम जमीन के अंदर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इसका हम तो रुके हुए हैं ना। इसका मतलब है कोई तो फोर्स होगा जो अर्थ के फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा होगा। आई बात समझ में। जैसे ये पेन है, ये पेन आपको अगर हम ऐसे रखते हैं तो क्या ये पेन नीचे गिर रहा है, नहीं गिर रहा। अर्थ तो फोर्स लगा रहा, क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। हम एक एक्सटर्नल फोर्स दिए हुए जिसकी वजह से ये बैलेंस्ड है। क्या है ये, बैलेंस हो चुका है। जितना अर्थ लगा रहा उतना ही सेम फोर्स हमने लगा दिया, ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। आई बात समझ में। अब जो ये अर्थ है, हम खड़े हैं ऐसे, तो हम जमीन के अंदर गिर रहे हैं, नहीं गिर रहे हैं। अगर क्यों नहीं गिर पा रहे हैं, क्यों नहीं गिर पा रहे जमीन के अंदर हम, क्यों। अगर हम जमीन पे खड़े हैं, ठीक है ना, सिर्फ अर्थ अगर फोर्स लगाता, सिर्फ अर्थ फोर्स लगाता, तो हम जमीन के अंदर चले जाते। एक फोर्स सिर्फ काम करता तो यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स नहीं है, एक और फोर्स है। कौन सा फोर्स है वो, नॉर्मल फोर्स काम, जो अर्थ के अगेंस्ट लग रहा, जो अर्थ के अगेंस्ट लग रहा। क्यों लग रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। पहले ये समझ लो यहाँ पे, जब अगर हम अर्थ पे खड़े हैं, है ना, हम सरफेस पे खड़े हैं, सरफेस पे जब हम खड़े हैं तो नीचे के डायरेक्शन में कौन फोर्स लगा रहा, ग्रेविटी लगा रहा है ना। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, जो ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, तो हम नीचे धंसते चले जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन ये है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में भी एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम क्या है, नॉर्मल फोर्स है। वो कैसे लगता है, जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, अगर ये ऑब्जेक्ट एक बुक है ना, अभी एक बुक के नीचे की तरफ क्या लग रहा, वेट, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा, ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या लगा, नॉर्मल।
तो अगर नॉर्मल नहीं लगता, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता, कोई नॉर्मल फोर्स अगर नहीं होता, तो बुक कहाँ चला जाता? नीचे चला जाता। लेकिन बुक नीचे नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगा जो इस फोर्स को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। वो फोर्स कौन सा हुआ? नॉर्मल। कैसे लगा वो फोर्स? वो फोर्स ऐसे लगा कि ये जब बुक टेबल के सरफेस पे रखा हुआ है, तो टेबल के सरफेस के अंदर क्या होंगे? एटम्स होंगे। क्या होंगे? एटम्स होंगे। आई बात समझ में? इसके अंदर एटम्स होंगे, और जब ये इसके ऊपर रखा हुआ है तो इसके अंदर एटम्स है, तो ये जितना फोर्स लगाएगा एटम पे, ये पार्टिकल्स पे जितना फोर्स लगाएगा, पार्टिकल्स भी अगेंस्ट डायरेक्शन में उतना फोर्स लगा देता है, जिसको हमने क्या बोला? नॉर्मल फोर्स बोला। यही आपका नॉर्मल फोर्स। कैसे लग रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? है ना? जब इसका दबाव पार्टिकल्स पे पड़ेगा, ये पार्टिकल्स पे फोर्स लगाएगा, तो पार्टिकल्स भी अगेंस्ट डायरेक्शन में क्या करेगा? फोर्स लगा देता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है? बैलेंस। मान लो अर्थ ने लगा दिया 50 न्यूटन फॉर एग्जाम्पल। अर्थ ने कितना लगा दिया? 50 न्यूटन। अब अगर अर्थ ने 50 न्यूटन लगाया है, तो ये भी क्या करेगा? ये जो पार्टिकल्स है ना, इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगा, वो क्या लगा रहा? 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा, तो ये अगेंस्ट डायरेक्शन में क्या करेगा? 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से बुक क्या रह गया? बैलेंस रह गया, अंदर नहीं गिरा। समझ में आया है कि नहीं आया? तो अगर हम खड़े हैं ना स्टेबल, इसके पीछे का रीजन ये है कि हम जिस जमीन पे खड़े हैं ना, तो जितना फोर्स हम जमीन पे लगा रहे हैं, जमीन के पार्टिकल्स पे लग रहा, जमीन के एटम्स पे लग रहा, जमीन का एटम्स भी अगेंस्ट डायरेक्शन में उतना फोर्स हम पे क्या कर रहा? एग्जर्ट कर रहा, जिसकी वजह से हम क्या है? बैलेंस्ड है। अगर ये नहीं होता, पार्टिकल्स अगेंस्ट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाता, सिर्फ अर्थ लगाता, तो हम अंदर चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? कि आपका क्या है? नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स हमेशा हमेशा कहाँ लगेगा? सरफेस पे। क्यों? क्योंकि ये सरफेस के एटम इस पे फोर्स लगाते हैं ना, सरफेस ही नहीं रहेगा तो एटम नहीं रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? नॉर्मल फोर्स जब भी लगेगा, कहाँ लगेगा? सरफेस पे ही लगेगा। सरफेस के एटम इस पे क्या करते हैं? फोर्स एक्सर्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ये पॉइंट कितने लोगों को क्लियर है? हैंडल्स को समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ कुछ पॉइंट्स और यहाँ पे समझ लेंगे। नॉर्मल हमेशा सरफेस की क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा। कोई फोर्स किधर रहे, नॉर्मल हमेशा सरफेस के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा सीधा फोर्स लगाते हैं। आ रही बात समझ में? ये हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? तो दिक्कत यहाँ पर? चलिए, टेंशन समझ में आया? टेंशन से टेंशन हो गया क्या? नहीं हुआ? वाह, टेंशन समझ में आया? कितना आसान है, सिंपल सी बात है। टेंशन में बस ये ध्यान में रखना कि जो टेंशन होगा वो हमेशा क्या होगा? अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अवे, ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या लगेगा? दूर। अगर हम ऐसे खींच रहे हैं ना, तो उल्टा लगेगा टेंशन, मेरे डायरेक्शन में नहीं लगेगा। आई बात समझ में? टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है? अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत? टेंशन पढ़ा, नॉर्मल पढ़ा। अब बात करेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करेंगे। कितने लोगों ने पढ़ा है पहले से ग्रेविटेशनल फोर्स? पढ़ा हुआ है तुम लोगों का? और इधर तुम लोगों का ग्रेविटेशनल फोर्स? इधर नॉर्मल फोर्सेस के कुछ एग्जांपल्स करते हैं पहले, ठीक है ना? चलो यहाँ देखो, एग्जांपल्स कर लेते हैं नॉर्मल फोर्स का, ठीक है ना? कुछ एग्जांपल कर लिया जाए नॉर्मल फोर्स का।
अब सवाल ये है नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा इस पे, नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा। दो ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको, तीन ऑप्शन दें, देखते हैं आंसर कितने लोगों को सही आता है। सिंपल है, देखो ये स्लाइडर है, ठीक है ना। सवाल ये है, पहले इसको समझ लो, पहले क्वेश्चन को समझने से पहले यहाँ फिगर समझ लो। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन में ये स्लाइडर है और ये एक ब्लॉक, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना नॉर्मल फोर्स कहाँ पे होगा, नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा ये बताना है। एक को N1 माना, N2 माना, N3। सही नॉर्मल फोर्स कौन सा है, N1, N2 या N3। कितने लोग कह रहे हैं N1, कोई नहीं। कितने लोग कह रहे हैं N3, कोई नहीं। कितने लोग कह रहे हैं N2, N2 नॉर्मल फोर्स होगा पक्का, पक्का। N2 नॉर्मल होगा पक्का, सोच लो। नॉर्मल फोर्स के लिए कंडीशन क्या था बताइए, सरफेस पे हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो क्या ये परपेंडिकुलर है आपके ब्लॉक पे, क्या ये परपेंडिकुलर है, कौन है परपेंडिकुलर, आई बात समझ। नॉर्मल ये नहीं रट लेना, नॉर्मल ऊपर 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 नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल हमेशा रहेगा, आई बात समझ में। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। अब अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है आपके पास, दीवार एक और ये कहाँ गया शेप, ये ब्लॉक, कहाँ होगा नॉर्मल फोर्स, किस डायरेक्शन में होगा, राइट लेफ्ट, क्या हो जाएगा, अप डाउन राइट लेफ्ट, क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, वेरी गुड। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत। तो नॉर्मल फोर्स समझ में आ गया आपको, है ना। टेंशन फोर्स समझ में आया आपको। अच्छा टेंशन फोर्स का कुछ एग्जांपल कर लिया जाए। टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, वेरी गुड। इस पॉइंट पे टेंशन कहाँ लगेगा, अपवर्ड, ठीक है। अच्छा तो इसके लिए टेंशन कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड, कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। टेंशन हमेशा अवे होगा, इसका टेंशन कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। इसका टेंशन अपवर्ड, तो इसका टेंशन कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। आई बात समझ में। टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर भागना चाहेगा, बस ये समझ, याद रखने का शॉर्टकट तरीका। टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर भागना चाहे, दूर भागना हमेशा, समझ गए ना। कहीं भी टेंशन निकालना हो किसी भी फिगर में, ऑब्जेक्ट से हमेशा वो दूर भागना चाहे, वो उसका डायरेक्शन हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत।